साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। जैसा कि मेरी कमिटमेंट थी आप सबके साथ कि आने वाले समय में मैं पुष्यमित्र शुंग पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया, सोशल मूवमेंट पार्टी, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच, भारतीय मूल निवासी संघ, सबकी तरफ से आप सबका एक बार स्वागत करते हुए फिर से आपके सामने मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य काल के अंत में शुरू होता है शुंग काल। मौर्य डायनेस्टी जब ख़त्म होती है तो शुंगा डायनेस्टी शुरू होती है। थोड़ा पीछे जाएं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 28वें हमारे तथागत गौतम बुद्ध और 24वें महावीर जैन। इनके बाद आगे पीछे जो समकालीन डायनेस्टीज़ हैं, अगर हम उन पे बात करें तो हरियाणा का डायनेस्टी, जिसका बिंबिसार, उसका बेटा था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार का कत्ल किया और वो गद्दी पर बैठा। ये बात समझने वाली है। उसके बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी, नागा डायनेस्टी। इसी तरह हरियाणा का डायनेस्टी का अंत भी इसी तरह हुआ, आखिरी राजा का कत्ल हुआ। इसी तरह शिशुनाग डायनेस्टी का भी अंत हुआ, उनके भी आखिरी राजा का अंत हुआ। और फिर आता है नंद वंश, नंदा डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं। नंदा डायनेस्टी के लास्ट राजा धनानंद, धनानंद के बाद फिर शुरू होता है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य से, मोर से मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का लास्ट राजा बृहद्रथ, 10वां राजा बृहद्रथ, तो उनकी भी हत्या होती है और उनकी हत्या करने वाला पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, शुंगा डायनेस्टी चलती है, उनका भी आखिरी राजा, उसकी भी हत्या होती है। फिर कानव डायनेस्टी आती है, कानव डायनेस्टी का भी इसी तरह अंत होता है, उनके भी आखिरी राजा की हत्या होती है। और उसके बाद सतवाहना। तो ये इतिहास इस तरह से चलता है, थोड़ा ध्यान देना होगा। हर डायनेस्टी के अंत में उनके राजा का, जो आखिरी राजा, उसका कत्ल होता है और कत्ल करने वाला उस गद्दी पर बैठता है। तो क्या इसका अर्थ ये लगाया जाए कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था? ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ? मैंने हरियाणा का शिशुनागा, नंदा, मौर्य, शुंगा, कानव, सतवाहना, इनका जिक्र क्यों किया? ये बताने के लिए कि हर डायनेस्टी का अंत जो है वो अगली डायनेस्टी के आक्रमणकारी के अटैक में पिछली डायनेस्टी के लास्ट राजा की हत्या से ही हुआ है। इवन मुगल काल में भी आप देख लें, बेटों ने अपने बाप के कत्ल किए या उनको जेलों में डाला, फिर गद्दी पे बैठे। तो इस चीज़ का फ़ायदा लेकर, क्योंकि उस वक्त देश में, भारत में, ये विदेशी यहूदी, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं आए हुए थे। अब पिछले 800-1000 साल के बीच में इन्होंने अपना सारा इतिहास लिखा, तो खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने मनगढ़ंत और उल्टी सीधी कहानियां बनाई और पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण डिक्लेयर कर दिया। और ये साबित करने की कोशिश की, क्योंकि वो ब्राह्मण था तो उसने बृहद्रथ की हत्या की और वहाँ पे राजगद्दी पे बैठा, मौर्य वंश का सर्वनाश किया। और उसके बाद उसने ब्राह्मणों का जो है धर्म और मनुस्मृति और एक बौद्ध भिक्षु के सिर के बदले 100 दिनार, इस तरह के सारे कार्यक्रम चलाए, जो हमें पढ़ने को और बहुत सारे सोर्सेज से देखने को मिलता है। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण नहीं था, हार्डकोर बुद्धिस्ट राजा था। थोड़ी सी बैकग्राउंड और समझ लीजिए। बृहद्रथ तक आते आते देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका और उसके बाद आगे चलती उनकी डायनेस्टी, लास्ट में बृहद्रथ।
बृहद्रथ तक आते आते 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिए का काफ़ी बड़ा भाग, 2/3 भाग बाकी दूसरे राजाओं ने हथिया लिया था। यानी मौर्य डायनेस्टी के आखिरी राजा तक पहुँचते पहुँचते बहुत बड़ा एरिया उनके हाथ से निकल चुका था। जो एरिया बृहद्रथ के पास बचा था वो पुष्यमित्र शुंग ने अटैक करके बृहद्रथ की हत्या करके हथिया लिया। यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है कि उस वक्त के किसी भी शिलालेख में पुष्यमित्र शुंग ने अपने आप को ना तो ब्राह्मण लिखवाया, ना ही वैदिक ब्राह्मण या हिंदू धर्म जैसी कोई चीज़ें की, ना ही मंदिर बनवाए, ना ही यज्ञ हवन कराए। जैसा कि बताया जाता है उसने यश में यज्ञ किया था, कोई सबूत नहीं इस बात का। ये सिर्फ ब्राह्मणों के कपोल कल्पित कहानियाँ जो कागज़ों पे उसने लिखी उसी में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और कागज़ कब आया ये भी आपको पता है, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे तो कागज़ भी पैदा नहीं हुआ था। जितने शिलालेख पुष्यमित्र शुंग के मिले हैं वो सब पढ़ लिए गए हैं, ब्राह्मी लिपि में है, दम लिपि में है। ब्राह्मण उसको ब्राह्मी कहते हैं, वैसे वो दम लिपि है, दम लिपि में है सारे के सारे, पढ़ लीजिए सब शिलालेख। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध विहारों की मरम्मत करवाई। बौद्ध जो गेट बनते थे बड़े बड़े, जैसे अशोका के आपने देखे होंगे, अशोका स्तंभ और वो बड़े बड़े गेट, जैसे आपने बाबा साहब के वहाँ नागपुर में भी देखा होगा। इस तरह के बहुत सारे जो बने हुए पहले से स्मारक थे उनकी मरम्मत करवाई, नए भी बनवाए, द्वारों की मरम्मत करवाई, नए द्वार भी बनवाए, बुद्ध स्तूप भी बनवाए, और काफ़ी सारा काम जो है बुद्ध का उसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया। और शुंगा डायनेस्टी में होता रहा। ब्राह्मण का ब भी नहीं था, वैदिक का कुछ नहीं था, वैदिक काल था ही नहीं, ना इसके पीछे ना इस समय, ये कागजों में ही मिलेगा, वहाँ कहीं नहीं था। और वैदिक वर्ड जो है, वेद जो है, ये हमारी धम्म लिपि के वेदना शब्द से लिया गया है। आपको हैरानी होगी जानकर, वेदना धम्म लिपि में एक शब्द है, वेदना का मतलब होता है अनुभूति, अनुभव, ये पाली के शब्द हैं। तो वेदना से उन्होंने वेद बना लिया, और बनाया कब, ये पीछे अभी मैंने जैसा आपको बताया 550 साल के अंदर सारे वेद पुराण स्मृति श्रुति रामायण महाभारत गीता ये सब पिछले 550 साल के अंदर के लिखे हुए। 1464 में इन्होंने पहला अपना ऋग्वेद लिखा, उसके पीछे उसका कोई इतिहास नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण नहीं था, ना उसने ब्राह्मणों के लिए कुछ किया, ना उसने बौद्ध भिक्षुओं के सर के बदले में 100 दिनार, दिनार शब्द ही नहीं था, दिनार तो अरेबिक वर्ड है, दिनार मुद्रा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज की, हमारे यहाँ तो दिनार कभी हुआ ही नहीं। स्वर्ण मुद्रा बोली जा सकती थी, मगर वो दिनार शब्द यूज है, वहाँ आप देख लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर की इन्वेंशन कब हुई, कागज़ का आविष्कार कब हुआ, तो वो जब आप रिलेट करेंगे तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम तो कागज़ था ही नहीं। और इनके सारे वेद पुराण स्मृति श्रुतियाँ तकरीबन कागज़ों पे मिलेंगी। कोई एक भोजपत्र में कहीं मिल भी जाएगी तो उसकी भी कार्बन डेटिंग कर लीजिए, वो भी 1464 से पहले की नहीं मिलेगी। तो ब्राह्मणिकल सिविलाइजेशन का, सभ्यता का पुष्यमित्र शुंग के दौर में या शुंगा डायनेस्टी में कहीं कोई आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। उसने कोई मंदिर नहीं बनवाए। जितना लिटरेचर उसका मिला शिलालेखों में या जिस तरह से भी मिला है, कहीं कोई ब्राह्मणिकल सिविलाइजेशन का उसमें कोई झलक नहीं है, किस तरह का कोई शब्द भी इस्तेमाल नहीं हुआ। कोई स्कल्पचर समझते हैं, शिलालेख या पत्थरों की बनी हुई मूर्तियाँ या पत्थरों की बनी हुई चीज़ें या कोई बुद्ध विहार, पगोड़ा, कुछ भी उस तरह की कोई चीज़ ब्राह्मणिकल नहीं मिली है शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे, ये हमें समझना होगा। देखिए, हिस्ट्री को 3 तरह से समझने की कोशिश की जा सकती है। एक तो मान्यता है, हम कोई चीज़ मान लें, तो मान्यतावादी कहते हैं जी 1 लाख साल का इतिहास हमारे पास अवेलेबल है, मान्यताओं के आधार पर 1 लाख साल। फिर है शिक्षा के आधार पे, जिसे हम शैक्षिक कहते हैं, तो शैक्षिक लोग 10,000 तक के इतिहास को ही जानते हैं। उत्खनन में जो प्रमाण मिले हैं अभी तक, वो हमारे पास 3500 साल पहले या 5000 साल पहले तक के हैं, उसके पीछे के नहीं हैं। और सबसे पुख्ता सबूत जो है उत्खनन से मिलेंगे, क्योंकि शिक्षा का भी लेटेस्ट ट्रेंड है, बहुत पुराना ट्रेंड नहीं मिलेगा आपको। और जैसा मैंने पहले भी कहा, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के जो लिपि है वो नहीं पढ़ी गई है अभी तक। तथागत गौतम बुद्ध और उसके बाद की लिपि पढ़ ली गई है, धम्म लिपि, खरोष्टी लिपि, ये पढ़ ली गई हैं। और पढ़ी कब गई, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको, 1937-38 में जेम्स प्रिंसेप जो इंग्लैंड में पैदा हुए थे, 1899 में
सॉरी 1799 में पैदा हुए थे, 1837 1838 में उन्होंने पढ़ी थी, और कुछ गलतियां भी हुई थी जो बाद में सुधार ली गई। और उसके बाद ही चाणक्य का करैक्टर लिखा गया, उसके बाद ही बहुत सारे करैक्टर जो हैं, आर्यभट्ट का करैक्टर लिखा गया, उसके बाद ही सातवाहनों का ब्राह्मणीकरण किया गया, पुष्यमित्र ऋषियों का ब्राह्मणीकरण किया गया। तो ये हमें समझना होगा। तो उत्खनन के सारे प्रमाण जो हैं वो वैदिक के विरोध में है। कोई वैदिक काल का कोई प्रमाण उत्खनन में आज तक नहीं मिला है, कोई एविडेंस नहीं मिला है। बहुत सारी चीज़ों से हमें पता चलता है इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नगरों की हम खुदाई देखते हैं, गाँव की कहीं खुदाई में गाँव निकल आते हैं, वहाँ से हमें काफ़ी कुछ मिलता है। राजाओं के बारे में पता चलता है, उनके जो फॉलोअर हैं उनके बारे में पता चलता है। सिक्के, कॉइन्स उनसे हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। अभिलेख जो पत्थरों पे लिखे हुए शिलालेख और जगह जगह लिखे गए, उनसे पता चलता है। जो खुदाई में जगह जगह उत्खनन में जो बर्तन वगैरह मिलते हैं, यूटेंसिल्स मिलते हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये सारे सबूत जब देखे जाएंगे तो पुष्यमित्र शुंग का ब्राह्मणिकल या वैदिक जुड़ाव किसी भी चीज़ में आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ बौद्ध सिविलाइजेशन ही मिलेगी, सभ्यता ही मिलेगी। उसके बाद आपको एक चीज़ और सोचनी होगी, समझनी होगी। ये जो वैदिक या ब्राह्मण या हिंदू संस्कृति है, 8वीं शताब्दी से पीछे इसका कोई सबूत आपको नहीं मिलेगा। शंकराचार्य जो 688 में जन्म हुआ और 720 में AD में उनकी डेथ हुई, तो 32 साल की उम्र में भगंदर से, पाइल से, बवासीर से मर गए। ये पहला व्यक्ति था जिसने बुद्ध के एक तरह के स्तूपों को शिवलिंग या शिवजी बताना शुरू कर दिया और शैव मत की शुरुआत की 8वीं शताब्दी में। और 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य जो तमिलनाडु में पैदा हुए, शंकराचार्य तो केरला में पैदा हुए थे, तो रामानुजाचार्य जो तमिलनाडु में पैदा हुए, उन्होंने अलंकारित बुद्ध और उनकी मूर्तियों को उसने विष्णु का रूप दे दिया, तो वैष्णव मत की शुरुआत हुई। और 13वीं शताब्दी के अंत में तारा देवी और बुद्ध की मूर्तियों को महिला में कन्वर्ट करके शाक्त मत की शुरुआत की गई। तो इसके पहले तो कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। और लिखित सबूत जो है वो अगर आपको मिलेगा तो तुर्की के जो राइटर हैं जिन्होंने हमारे यहाँ 11वीं शताब्दी में रिकॉर्डिंग की थी कुछ अपनी किताबों में, अलबरूनी, तो उनके वहाँ से कुछ मिल सकता है। या फिर उसके बाद 1464 के समय में ऋग्वेद, और उसके बाद फिर बाकी इनके हिंदुओं के या वैदिक सभ्यता के या फिर ब्राह्मण सभ्यता के जो धर्म ग्रंथ वो मिलेंगे आपको। वेद, पुराण, स्मृति, श्रुति, रामायण, महाभारत, गीता, वटेवर जो भी हैं। हालांकि वो सब बुद्ध से लिया हुआ लिटरेचर, उसका ब्राह्मणीकरण नहीं किया गया। तो ये भी बात आपको समझनी होगी। वैदिक काल बुद्ध से पहले का था, ये धारणा बिल्कुल गलत साबित हुई है। ऐतिहासिक खुदाई में मिले हुए सारे सबूत इसके विरोध में मिले हैं। ओम शब्द के बारे में बताना चाहूँगा। ओम शब्द भी बुद्धिज़्म का ही शब्द है। ये महायानी या वज्रयानी या तंत्रयानी या शाक्तयानी जो हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। विदेशों में भी आपको मिल जाएगा। वो जो एक महायानी घुमाते हैं ऐसे गोल गोल चक्कर सा, जो ब्राह्मणवादी मान्यता है उनकी है कि पाप कट जाते हैं, उस पर लिखा रहता है ओम मणि पद में होम, और वो गाते भी रहते हैं। आप कभी देखना, कभी बुद्ध विहारों में जाओगे तो वो गाते हैं ओम मणि पद्म होम, ओम मणि पद, वो बड़े बड़े उसमें गाते हैं। तो वो सब जो है वो भी, ओम शब्द भी जो इनका नहीं है। श्री शब्द भी इनका नहीं है। श्री था धम्मलिपि में, उसको उन्होंने श्री में कन्वर्ट कर लिया, वो भी इनका नहीं है। तो किसको मानता था पुष्यमित्र शुंग? सम्यक सभ्यता को मानता था, ना कि ब्राह्मण सभ्यता को। ब्राह्मण थी ही नहीं, वैदिक ब्राह्मण थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं थी। और बरहूत किला जो है, बरहूत किला वो मिल गया है अब, उसके सारे वहाँ से खुदाई भी चल रही है। सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल जो आर्कियोलॉजिकल एजेंसीज है वो भी वहाँ काम कर रही हैं। तो वहाँ पे कोई मंदिर नहीं मिल रहा, कोई बुत ऐसा नहीं मिल रहा जो ब्राह्मणवादी हो, कोई सबूत नहीं मिल रहा। और 2nd सेंचुरी BC 185 के आगे पीछे का काल है जहाँ से पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य डायनेस्टी के बाद अपना काल शुरू किया है, और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी चली है। पाली में अभिलेख मिले हैं, दम लिपि में सब कुछ उसका मिला है। अपने आप को उसने कई शिलालेखों में नाग जातक लिखवाया हुआ है। नाग जातक, मूल निवासी था, बहुजन था, वो मूल निवासी बहुजन था, वो ब्राह्मण नहीं था, विदेशी नहीं था।
विदेश से आया हुआ यहूदी आर्य नहीं था वो। उसने बहुत सारी डोनेशन दी है स्तूपों के लिए, उसने बहुत सारे स्तूप रिपेयर करवाए हैं। उसके बाद उसने महाराजा अशोक की तरह उसने भी लिखाया है, अशोका जैसे हम कहते हैं उन्हीं की तरह उसने भी लिखाया है देवाना प्रिय, जिसका मतलब होता है भिक्षुओं का प्रिय, वो भी उसने लिखवाया है। और बहुत सारे सबूत आपको मिल जाएंगे। इन सब सबूतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें इसके बारे में बताई गई, जैसे कि इसके ज़माने में मनुस्मृति लिखवाई गई, गलत है। बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करवाया गया, लाखों बौद्ध भिक्षु मरवाए इसने, 100 दिनार एक सर की कीमत रख के, वो सब गलत साबित हुआ। पाली से संस्कृत में ट्रांसलेशन हुई, बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, मगर संस्कृत से पाली में कोई भी ट्रांसलेट हुआ एक भी लफ्ज़, एक भी शिलालेख या किताब या कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इससे भी ये साबित होता है कि संस्कृत पाली भाषा का ही संस्कारित बाद का रूप है, पहले का नहीं। तो ये जो जितने भी सबूत मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ये सारे सबूत इस बात को पुख्ता तौर पे आपके सामने साबित करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण नहीं था, हिंदू नहीं था, मनुवादी नहीं था, वैदिक नहीं था। और उस समय तक ना तो वैदिक काल शुरू हुआ था, ना ब्राह्मण काल शुरू हुआ था, ना हिंदू काल शुरू, कभी था ही नहीं। ये किताबों में ही मिलेगा आपको, ज़मीन पे कहीं नहीं मिलेगा, खुदाई में कहीं नहीं मिलेगा, किसी जगह नहीं मिलेगा, कोई सबूत इसका नहीं मिलेगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और उसके बाद अब तो काफ़ी सारे गांव निकला है खुदाइयों में। राखीगढ़ी का इतिहास अब हमारे सामने है। आप देखिए सोमनाथ मंदिर भी बौद्ध विहार निकला, 3 मंजिला बौद्ध विहार है, अब तो वो भी सामने आ गया। अयोध्या में खुदाई में सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध मिले और कुछ मिला ही नहीं। तो भारत, अफ़गानिस्तान से लेके पूरा भारत और 14 कंट्रीज़ जो भारत से निकली हैं, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, जितनी भी है सारे इस पूरे एरिया में जितनी भी खुदाई करनी है कर लीजिए। अफ़गानिस्तान में देख लीजिए, बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, बुद्ध ही बुद्ध आपको मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, ये सब भी बुद्ध के ही कलाकृतियों को ब्राह्मणिकल रूप दिया गया है। महामाया जो गौतम बुद्ध की माता जी थी, उनको महालक्ष्मी कर दिया। माया और लक्ष्मी एक ही शब्द का आंसर है। बुद्ध की 4 सिर वाली जो स्टैचू है उसको ब्रह्मा कर दिया, और शिव जी का मैंने बता दिया, विष्णु का मैंने बता दिया, और शाक्तमत देवियों का मैंने बता ही दिया। लिहाजा सारी डिस्कशन का एक ही कंक्लूजन है, पुष्यमित्र शुंग ना तो ब्राह्मण था ना ब्राह्मणवादी था, हार्डकोर बुद्धिस्ट था। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। राजीव पटेल जी की किताबें पढ़िए, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की किताबें पढ़िए, और बहुत सारे चैनल यूट्यूब अब आ गए हैं हमारे मूल निवासी बहुजनों के, साइंस जर्नी और भी बहुत सारे, इन सब पे फोकस करिए, आपको पता चलेगा हमारा सच्चा और सही इतिहास क्या था। अभी 300-400 साल 500 साल पहले ही हम गुलाम बने हैं, और सही गुलाम 200-300 साल में ही बने हैं। इस ब्राह्मण धर्म को ब्लास्ट करके हमें इससे निकलना होगा और अपने मूल निवासी समाज को जागृत करके आगे बढ़ना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं शब्दों के साथ। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा सबको मेरा जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों, जय भीम।